हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में आपके लिए एपिलेप्सी जो केयर प्लान अगर आप बना रहे हो सीज़र के टॉपिक पे एपिलेप्सी के अंडर, सो उसमें आपको डायग्नोस फाइंड आप कर रहे हो तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। बाकी अब जो फॉर्मेट होता है कंप्लीट एनसीपी का वो आपको हमारी बहुत सारी वीडियोज़ में मिल जाएगा। और एक वीडियो मैंने पहले अपलोड करी हुई है, तो वो है नर्सिंग केयर प्लान ऑन सीज़र विद हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। तो ये उसका नाम है, वो भी आप देख लो एक बार। उसमें आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। बाकी ये हमारे नर्सिंग डायग्नोस है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। अगर आपको डायग्नोस नहीं मिल रहे हैं सीज़र के एनसीपी बना रहे हो अगर आप, तो रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू सीज़र एक्टिविटी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर पेशेंट को सीज़र आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं उसको, तो उसको इंजरी का बड़ा खतरा रहता है। किसी भी चीज़ से वो अपने आप को हार्म कर सकता है, खुद भी हार्म कर सकता है। तो हमारा यही गोल है कि प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी टू द पेशेंट। और उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशन है वो आप यहाँ पे देखो। किसी की साइड ड्रिल्स अप्लाई करनी है उनको, थोड़ा साइड ड्रिल में भी कुछ वेल पैडेड, यानी कि आप या तो बैंडेज से कवर कर दो साइड ड्रिल्स को, या फिर आप बेडशीट अप्लाई कर सकते हो, बांध सकते हो, ताकि पेशेंट को किसी तरह से इंजरी ना हो। कोई भी उनके पास सामान है तो सारे ऑब्स्ट्रक्शन हटा देंगे ताकि वो खुद को हार्म ना करे। ये सब आपको इंटरवेंशन लिखनी है, यहाँ से आप नोट कर लो अच्छे से। दूसरा डायग्नोस क्या है कि फियर रिलेटेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सीजर। तो पेशेंट में ही ये डायग्नोस बनेगा कि पेशेंट को फियर होगा, बिकॉज उसे पता है कि मेरी कंडीशन क्या है, मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, मुझे सीजर कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए उन्हें फियर होगा, तो रिड्यूस फियर ऑफ सीजर, ये गोल है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रा भूल गई कि आप इंटरवेंशन के बाद क्या करोगे। इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बनाना है, कॉलम वाइज बनाना है, और इवैल्यूएशन भी बनाना है। अब इसमें इंटरवेंशन आप देख लो। एक तो उनको सपोर्ट थोड़ा सा इसमें प्रोवाइड करेंगे हम। बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ ड्रग्स भी देते हैं सीज़र के लिए और फियर एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए। तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और ट्रीटमेंट जो भी है प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट वो चलेगी उनकी। तो ये यहाँ पर देखो, ये कंटिन्यूशन में ही है वो वाला डायग्नोस, फियर एंड एंग्जाइटी वाला। तो इधर से यहाँ से 1 मिनट नोट कर सकते हो। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, पूरा मटेरियल। नेक्स्ट डायग्नोसिस है कि इनफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस इम्पोज्ड बाय एपिलेप्सी। तो ये इसमें क्या है कि पेशेंट कोप नहीं कर पाएगा अपनी सिचुएशन से अच्छी तरह से, यानी कि जितनी वो कंडीशन में है, प्रॉब्लम में है, उससे वो उसका वो सामना नहीं कर पाएगा। रिलेटेड टू स्ट्रेस इम्पोज्ड बाय, जो कि स्ट्रेस उसकी लाइफ में आ गया है सीज़र की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो हमारा इसमें गोल है कि हेल्प इन द अचीवमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री साइको सोशल एडजस्टमेंट। एंड इधर आप देखो, नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं, तो काफ़ी इंटरवेंशंस हैं, आपको हेल्पफुल हो जाएगा ये नोट करने में अगर आप नोट करते हो यहाँ से। तो यहाँ से आप कंप्लीट नोट कर सकते हो सभी इंटरवेंशंस, और उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है इंटरवेंशन के बाद। और ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेन पॉइंट और इजी पॉइंट आपको लगते हैं वो आप नोट कर सकते हो यहाँ से। तो वीडियो पॉज आपको कर लेना है। एंड इसमें फोर्थ एंड लास्ट डायग्नोसिस की डेफिनेट नॉलेज रिलेटेड टू एपिलेप्सी एंड इट्स कंट्रोल। तो नॉलेज डेफिसिट का डायग्नोस जो होता है वो सभी प्रॉब्लम्स में, डिसऑर्डर में आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें गोल है कि टू एनहांस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंडीशन एंड absence ऑफ कॉम्प्लिकेशन, देन इंटरवेंशंस। तो इसमें जो हमारा इंटरवेंशन होगी वो पेशेंट के साथ साथ फैमिली के लिए भी होगी। एजुकेशन, सीजर की कंडीशन के बारे में उनको आप कैसे नॉलेज दे सकते हो, कैसे उनका नॉलेज आप गेन कर सकते हो। तो हेल्थ टॉक के थ्रू भी आप उन्हें ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट को। और हेल्थ एजुकेशन, फैमिली एंड पेशेंट। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग के कमेंट काफ़ी सारे आ रहे हैं,
डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे, सभी का अपना अलग अलग टॉपिक है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे टाइम की प्रॉब्लम है, बिकॉज़ मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ, तो मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा लेट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं आपको अब वीडियो दे दूँ। बस एक मैसेज आपको दे रही हूँ कि अगर आप वेट कर सकते हो अपने टॉपिक का, जैसे कि केस बुक की बहुत डिमांड है, मैं बता रही हूँ सब कुछ चीज़ें। इंस्ट्रूमेंटल फाइल किसी को चाहिए, और ड्रग स्टडी किसी को पीडियाट्रिक पे चाहिए, सीज़ोफ्रेनिया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में तो मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे। बाइपोलर का डिसऑर्डर चाहिए, असाइनमेंट चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए, एक्चुअली मैं बस आपका सारा मटेरियल पड़ा है, थोड़ा सा मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम आती है एंड वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। तो अगर आप वेट कर सकते हो फ्रेंड्स तो वेट कीजिए, नहीं तो मैं आपको कमेंट में बता भी देती हूँ कि आप बुक फॉलो कीजिए। अपनी बुक आपके पास अगर है तो सब आपकी बुक में ही होता है, बुक से ही आपको बनाना है। और आपको जैसे कोई टॉपिक नहीं है हमारे चैनल पे, तो आपको क्या करना है कि फॉर्मेट आप देखो। फॉर्मेट मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मेट बनाया हुआ है, मेरे पुराने एनसीपीज़ हैं वो सारे के सारे। तो आप फॉर्मेट देखो और खुद बनाओ, तब आपको समझ में भी आएगी कैसे बनाते हैं। क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से तो आप फिर उसी लायक रह जाओगे कि आपको कॉपी करना है और वही चीज़ें पेस्ट करते जाना है अपनी कॉपी में। आप फॉर्मेट देख लो ना, और फिर उस कंडीशन के हिसाब से आप बनाओ। आप समझ रहे होंगे अब मैं क्या कह रही हूँ। कोई आपका अलग कोई डिसऑर्डर आपको मिला है, टीचर ने दिया है डिजीज़ कंडीशन, उस पर आपको एमसी बनाना है, तो आपको फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। बाकी उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप अपनी बुक पढ़ोगे। बुक नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करो वो टॉपिक। तो बस मैं यही मैसेज कर रही थी कि जिनको भी बच्चों को जल्दी है, मेरे फ्रेंड्स को कोई बहुत जल्दी है कि जल्दी चाहिए है, तो आप ये करो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। बाकी आप कमेंट मुझे कर दो, कमेंट है बिल्कुल करते रहो मुझे।